हाँ अच्छा ये बतावा एक ठकुरो बाभन के जात है नहीं जात एक ठाकुर बाभन के निशान नहीं जात केवल वही बसवा के पूज दे ही वही में टिकाए के तो से पैसा ले ले कहीं जा सही है सामान सब तोहरे बा आज इस समाज के इतना बड़ा दुरुपयोग होत बा केवल 5 किलो आटा गेहूं दाल दही के इतना भरमाए दिए हैं तो से हथौड़ी बजवा देते टाठी बजवा देते कहता मोह बनवा देते कहता सब खोच लगवा देते जवन चाहत हैं तौन करवा देते क्यों मरा एक को नहीं मरे मरत तो डेली है 1 लाख 2 लाख लेकिन ऐसा थोड़ो मरत है कि खोच निकाल नहीं मर जाब तो कितना अंधविश्वास बा एक अंधविश्वास पर एक खोज हम निकाले है ई खोज निकाले है कि पहले से सदियों से जैसे ये तो ब्रह्मांड है ऊपर से ब्रह्मांड है और यहाँ जहाँ तक भुजा है क्षत्रिय है और यहाँ तक वैश्य है ओकरे नीचे शूद्र है अगर शूद्र बा देखिए काहे नहीं काट देता है लगी टहरा था चारों को हाँ अगर पंडित है तो हरे पंडित है तो हरे से पैदा हुआ पंडित है तो हरे से बोला वो हरे से चला इस शूद्रवा के लगे से काहे पैदा होता है काहे ओके लगे डोलत है ये तो शूद्र है ना शूद्र से सारी दुनिया है एक नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य कोई पंडित कोई ब्राह्मण कोई मुसलमान कोई क्षत्रिय नहीं पैदा होता है जब पैदा होते हैं कहे का भबा कहे लड़का भबा इन्हें कहते हैं हमारे मुसलमान भबा हमारे पंडित भबा हमारे गणेरिया भबा हमारे अहिर भबा ये क्यों कहा नहीं तो 14 वर्ष के बाद भगवान लंका जीत के जब आए तो कुछ बात ऐसा बा कि धोबी ने खींच ताना मारे रही हाँ धोबिन ताना मारे अवध के नगरिया फिकरिया भगवान के भाई धोबिया का इधर आ गए थे का हम सीता है क्या कि राम है 14 के हुआ कहे नहीं कितना लंका में पड़ी रही तथा आए राम राख लिए हम थोड़ो रखब अब शंका हो गया खबर पहुंच गया भगवान के लगे कहा देखी धोबी ताना मार दिए कहा तब धोबिनिया ताना मार दिए धोबिया और भगवान सीता के छोड़ दिए तो देखा फिर समझाए कि जे समझे वही समझे सब न समझ पाए ओकरे बाद जब राम राज्य कायम होने लगा राम राज्य कायम होने लगा तो सब जात के लोग आए ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सबके लाइन लगी बा सब अपने अपने पात में खात हैं लगा बा पात खूब खवाई होत बा अब वही में कुछ शूद्र जात के रहे कहा कमनो राम राज होता का सब बेकार होता राम राज ऐसी राम राज होता तो हाँ भला ऐसी होता बात को धीरे धीरे भगवान रामचंद्र के कान में पहुंच गया जब कान में पहुंचा कहा उड़ो 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 क्या बोल रहे हो क्या बोला अरे बगलिया वाला कही तो हमारे जी एक बवाल हुई अब हम का कही कहीं भगवान अगर हम कहब तो हमके कोल्हू में पेरवाई देवे जिंदे जमीन में गड़वाई देवे राम राज थोड़ो कहीं बताओ सही बात बताओ अब देखा यहीं से हमारे विरह का शुरुआत बा नीच जात के आदमी बतावत का कि अरे पियावा मिला लाल मुआवा कि अरे पियावा मिला लाल मुआवा देख
देखे के सपनावा ए नाना दी बोले के साथ देखे के सपना उस नीच जात का बोला कि भगवान बोलत तो है लेकिन एक चीज समझ लिया कि अगर वो सुन पाए करे काने में आवाज हमार चली जाए तो हमार मोछा दाढ़ी ऐसे उपाड़ लिए वो बड़ी हरहट मेहरारू बा कहीं का भइल बताओ वही बताओ तो भगवान से राम राज्य कायम हो रहा है वहां पर बैठे हैं अंगद बैठे हैं भीम बैठा है का दिन जामवंत बैठा है बाल के पुत्र अंगद बैठा है हनुमानो बैठा राम राज्य हो रहा है। अरे भाई वहाँ गुरु वशिष्ठ भी बैठे हैं लक्ष्मण है सीता जी हैं राम है पूरा दरबार सजा है लगा है दरबार और दरबार में जब भगवान कहे कि बताओ 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 कैसे राम राज्य नहीं हो रहा है हमारे राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे कैसे बोला कि राम राज्य कैसे नहीं कायम हो रहा है ये व्यर्थ है तो वही कहत बा कि कहा अरे अवध का डुबा दिया सब पनिया अरे कहीं अवध का डुबा दिया सब पनिया सीता व धोबिनिया ये रघुबर सीता व धोबिनिया ये रघुबर सीता व धोबिनिया 14 बरस आपके वनवास भल लेकिन वही 2 साल बाद 2 साल बाद दल्लू भई गेल मरनवा काहे 2 साल बाद तोहरे कहे के बाद दल्लू धोबी मर गए अमर गए तो बतावा एकरे पेटे में अब 5-7 महीना का लड़का बा यार राम राज बनावत है यार ऐसे हो था राम राज कैसे है विधवा के साथ अन्याय हो रहा है राम राज बना रहे हैं ऐसा राम राज नहीं होता कहीं के हो कहाँ हो कहवा बैठी भोजन करत बा हाँ हनुमान तब से तो जचकई लागन गदा लईकी कहीं कौन सीतवा कहा तो हमरे भगवान के औरत की सीतवा कहा तो सीतवा कहा तो कहाँ है सीतवा कहाँ वाह हनुमान जी लई के गदा पहुंचे ओकर झोंटे पकड़ ले आ झोंटा पकड़ के लगन यार भर नचावे ओकर पूरी कचौड़ी मिठाई सब छेना रसगुल्ला सब छीट गया अब घसीटा के दरबार में ले जाए दरबार में ले जाए अब यहाँ राम राज्य होत बा तब तक कहा कि भगवान ये बताओ ये तुम्हारी दशा किसने किया अरे कहा हमारी पहले मुड़वा छोड़वा जो धई के घर सीटत है ये राम राज्य होत बा आपके सामने ऐसे राम राज्य होता है हमार मुंह धई के बार धई के झोटा पकड़ के नचावत है ये राम राज्य होता भगवान इशारा किए अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ तो दिए हनुमान जी तब धोबिनिया कहा ही बतावा हम तो गलती कह दिया हमारे गलती से और गलती हमारे बिरादरी ने कहो कौनो कुजात न होने पर जाते और वह ही पूरी खात बा राम राज में कहबा तो के हम बोलाई दे ओकर नाम नानक बा नानक धोबी कहा ओके कहबत हम बोलाई दे लेकिन एक हमार सवाल बा बाबा हमार सवाल बताए दे जो झोटा नहीं गिरावत है ये राम राज होत बा सवाल का कहत बा तर्ज बा और एक तर्ज बा अरे एक दिल न
नदी के तीरे जाता रहली धीरे न धीरे एक दिन नदी के अरे तो एक दिन नदी के तीरे अरे जाता रहली धीरे धीरे तो अपने आँखी देखली का कि सुघरा सुरतिया यगिया लागल होरा सुघरा सुरतिया यगिया लागल उ कहत बा धोबिनिया ई बतावा ई केकर लड़का है हमार तो खैर बतावत है लेकिन ए अपने बाप का नाम बतावे वह कहत बा कि कहावा जन्म हो पवला बापूजी का नाम बतावला मोरे राम बाबा के हो बात जन के बाप बतावई हो इनकर बाप के हो इनकर हमके पूछत हन गलती कह दिया तो हमार तो बा ही नन हुआ घूमट हरत बा हमार खाले ऊंचे पांव पड़ गया गड़बड़ हो गया लेकिन हम जानत है इनके माई के श्राप दे दी रहे गौतम ऋषि इनकर माई गौतम ऋषि के लड़की है उनका नाम रहा अंजनी अंजनी के श्राप दे दिए रहन कि जा तय कुंवारी में महतारी हुई जाने जब इनके श्राप सुन ले तो कहा हम केहू को मोह न देखा तो हम महतारी कैसी हो चली गई जंगल में चली गई अपना दिन बिताने लगी एक दिन शंकर भगवान और विष्णु चल दिए वन की ओर विष्णु वही मोहनी का रूप बनाए तो शंकर का बीज प्रखलित होने लगा तो धरती का यहाँ मत गिरावा आसमान का यहाँ मत गिरावा तो वही बीज लय के दोना में शंकर जी लागे टहरे अब टहरत टहरत वहीं पहुंचे ना जहाँ रही उनका महतारी अंजनी के पास पहुंचे कुटिया पर आवाज दिए अरे कोई है ये हो भैया अरे कहा क्यों हो तू तो हमके पानी पिया दे तू तो पानी तो लाई के निकली लेकिन कहा पानी न पिया कहे तू गुरुमुख भाई हो अगर गुरुमुख भाई हो तो हम पानी पिया कहा हम गुरुमुख का हम कोनो मनाई मेहरारू साधु संत का मोह ने देखा तो गुरुमुख कैसे हो कहा आवा तो के गुरुमुख कह दे तब हम पानी पी आप बिल्कुल अब कान गुरुमुख करवावई तो कान ऐसे टेढ़ करा तोहरे काने में फूंक दे तब गुरुमुख हुई जाबू और जब कान टेढ़ की है बेचारी तो वह दोना के जोन बीज रहा ओकरे काने में डाल दे तो वही ऊपर आके जीव बैठा रहा डरिया पर वह रहा बानर जब दोनों खोले तो बनरवा झांकत रहा वहीं से कहा रहा कोई ओकर आवाज वो बीज तक पड़ गए और विष्णु जी ऐसे हाथ लगाए काने में नावत है शंकर जी फूकत है
अब भी काने में चली प्रवेश हो गया। कहा अब तू गुरमुख हो गया कहा हो गया कहा हाँ कहा पानी लिया हम पी ले। ई बतावा ई शंकर भगवान के लड़कियां है ने कि जौन ऊपरा से झांकत रहा केसरी बंदर उनकर लड़कियां हैं कि जौन मुहवा से फूंकत रहे शंकर भगवान हौना के लड़कियां तीनों जने शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। अब तीन में बताओ मैं क्या लड़कियां हैं। अब वो लड़की जब धोबिनिया कहला तब डगमगाई लागे इनकर गदा छुटैला कहे का यार हम दो गलई है का पूरा तब तक इनके डगमगा गदा छुटा इनके हाथे से तब अंगद गरज बंद करो आवाज धोबिन अभी दबा दूंगा तुम रसातल में चली जाओगी मेरे जात बिरादरी का अपमान कर रही हो। अरे कहा के है भैया कहा मैं बालीपुत्र अंगद हूँ। अंगद कहाँ घर पड़े कौन है अंगद वही बाली के तू अपने माई बाप का नाम जानत है के हो तुहार माई और के हो तुहार बाप दोनों बतावा बाबा और गर्जा मत ऐसे तब लगे कहा हम जाने थे तोहरा गर्जा जिन ढेर की कहत बा सर्ज मास्टर अरे ठाड़े रहो मुरली वाले गगरिया घरे धैले आई। जब चौथी छुटत है तो हर जिला के औरतें का गीत अलग अलग बा। जैसे बनारस में दूरी से नैना लड़ैया सिपाही मोरे डेरा नैया। अब वही जौनपुर चला जा का होई पूरी मिठाई बलम से दुआ बिन तरसे। अब वही इलाहाबाद में चला जा लागल झुलनिया का धक्का बलम कलकत्ता निकल गए। अब वही मिर्जापुर में चला जा अरे तो कहा रोज रोज गंगा नहाइबा रोज रोज गंगा नहाइबा पतर तिरिया ना पैबा। धोबिनिया का हद बा हरे दरबार में राम राज्य हो रहा है ऐसे राम राज्य कायम होए का भगवान ये हमके दबाए दे हम चली जा रसातल में ये राम राज्य होत बा इनके माई बाप को पता ही नहीं ने हमके रसातल में दबावत है कहा हम कुल जानत लेकिन एक प्रश्न बा ये बतावा अरे के माई बाबू बतावा ना हमसे तू सीना फुलावा बतावा के माई बाबू तो के न मालूम हुई हम बतावत हई श्रापित कन्या श्राप दे दिए वो कन्या मेजुकी हो गई। मेजुकी मतलब मेघा जैसे होते ना मेघाली हो गई और मेघालिया सप्त ऋषि के कुटी पर वहीं अपन खाए वहीं अपन रहे। एक दिन सप्त ऋषि दूध खूब मेटी में रखे और रख के दूधवा अपन चला गए नहाए। जब ठंडा हो तो नहाए चला गए और नहाए की जब आए खाना वाना निकाले जब
मेटी निकाले दूध भवा तो करे पहलवा एक सर पर वही दूधवा में विष उगिल के चला गया। अब विष उगिल के चला गवा तब तो सोचे कि अब वही ये लोग खाए यही तो गड़बड़ हो जाए। जैसे ही परोसे चले मेटी में जैसे हाथ लगाए वैसे में घिलिया वही दूधवा में कूद गई। जब दूधवा में कूद गई तब सप्तऋषि सोचे लागे ना रे अरे तो जरा दूधवा में कूद गई काहे कूद गई कुछ मतलब नहीं। लोग सप्तऋषि अपना तप से योग से अपना समझने लगे कि हाउ के तब कहें यार तो श्रापित कन्या है तो कहें इसको कन्या किया जाए तो उसको कन्या बना दिए। जब कन्या बना दिए तो कन्या बोली कि आप लोग मेरे पिता हैं। वो सर्प आया था विष डाल दिया आप लोगों का प्राण बचाने के लिए मैं उसमें कूद गई थी। अब हमको यहीं पर रहने दीजिए जैसे तब जिंदगी बिताओ रहे वैसी अब बिताओ। आप लोगों का हम बेटी है हम ही रह। दिन बिताने लगी रहने लगी। एक दिन सातों ऋषियन का लंगोटी लेके चली गई साफ करे। एक जने के लंगोटी में स्वप्न दोष लगा रहा वो हाथे से छूटबे नहीं करे ना ही हाथे से छूटा तब दांत लगा दिए। दांत लगाए के लाग छोड़ावे ओकर असर कुछ करे आमाशय में प्रवेश करिए। अरे भाई जब काने में नाय दिहेन ब्रह्मा विष्णु महेश तो बजरंग बली पैदा हो गया। आई जब सप्त ऋषियन का लंगोटी चूस लिए ये पैदा हो गया। कैसे पैदा भय अब यह सुना। अब जब गर्भवती हो गई 4-5 महीना बीत गया तो सप्त ऋषियन में झगड़ा हो लाग कहा कहो ई कैसन होत भाई लड़की कैसे होत भाई देह कर पियरात बा कैसे होत भाई के कंठी तोड़े। अब हमें होत भाई आपस में मारपीट तुमने किया तुमने किया तुमने किया कहे तुमने किया वो कहे क्यों नहीं कैसे भवा सब क्यों नहीं करते यहाँ तो कैसे भवा। अरे बाप रे बाप। अब सातों विचार किए सातों विचार किए कि ऐसा करा कि एक ढक्कन तुपी कतो शादी ब्याह कही है। हाँ और शादी ब्याह कही है तो एक साधु चला गए सप्त ऋषियन में चला गए कहा लंका में चला गए रावण के लगे। एक ऋषि चला गए कहा बाली के लगे। यार खबर दे दी है। अब दोनों जने खबर हो गवा आ गए दुल्हन इकट्ठी दुल्हा दुईठी कतऊ हर गरजत है कतऊ हर गरजत है। अरे बाली तू कहाँ आ गया तू कहाँ रावण तू कहाँ आ गया। हाय हम एक दाई दबाए रहे काखी में तो 6 महीना नहीं निकाला। अब पता हो जाएगा कहा ऐसा न पता होए कहा तब कहा एक पखुरा तू पकड़ा एक पखुरा एक बाह तू एक बाह हम जे जीत जाए वही लेके चला जाए। ये भैया ये दोनों बली रहे रावण बाली दोनों धाई के उस लड़की के जब औरत के जब नीचे लागे तो वो आधा से लड़किया का शरीरिया फाट गई और जब फाट गई आधा लेके रावण भगा विमान से लेके हाँ वही मंदोदरी भाई तो वही तो बतिया कहत हन क्या अंगद तो हर महतारी के आ मंदोदरी है कि तारा बाप के पता ही नहीं ने आधा लगभग ने बाप के पता ही नहीं ने लेकिन महतारियों में पता नहीं लगता। तो हर मंदोदरी माता है कि तारा माता है दोनों बतावा। अब धीरे धीरे इनहू धीरे धीरे अब खस कई लागे कहा यार हम तो गलवई है का
एक गिला तो हाँ? लग बा वो हर हनुमानो दो गला दिखात है हर हमहू दो गला दिखात है बा ते अंगद हाँ जब बाल लेके जाए लगे तई मत लड़कवा गिर गवा तो वो लड़कवा जब गिर गए तो रतिया कहा ए सैया हाँ गऊ गुहार बालक गुहार तिरिया गुहार ले चला लड़कवा तुहार नावई करी कुछ बिगाड़ी ने तो वही लड़की चला आए वही तू अंगद है आज तू गर्जत है हमारे आगे हाँ तब तक बर्दाश्त नहीं भवा जब नहु का गदा छूट गवा तब सीता कहे भरे दरबार में आए धोबिन अब आगे नहीं बोलना है नहीं तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी अरे काहे बस 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 हम यही तो हम चाहते ही रहे कि राम राज में कहता धाई के धसाई दी कहता जबान धाई के काट ले कहता झोंटा उपार ले ऐसे तो राम राज नगद होते हम तो चाहत रहे राम राज मैं श्राप देती हूँ कहा जिंदगी में राम राज नहीं कायम होगा आज तक कलयुग लग गना अब तक अयोध्या में कितना मंदिर बनत बा आज तक राम राज्य कायम नहीं कहे ऊपर तर झूठी तब सीता जी कहे बस अब जुबान बंद कर लो तब कहा तुम आई जानकी हो हाँ अरे तो कहे जानकी हो तो कौन जात क्या हो भैया भगवान क्षत्रिय है तो तू क्षत्रिय हो गया अरे एक बार सूखा पड़ा जनकपुर में पानी न बरसा तो आर माई बाबू नंगा हो के हर जोतेन तू ही में से सोने का हल में तू घड़ा में निकलू पता नहीं कौन जात क्या हो धोबी कहान चमार लोहार धोबी अहिर गड़रिया कौने जात के कौन रहा वहीं से तू पैदा भाई आज तू छत्री हो गई हो अब आगे नहीं बोलना है भगवान कहा है बस करा सीता कहा हरे हम दो गलिए यही का देखा आज भंडा फोड़ जे के कहा थी अब भगवान बर्दाश्त नहीं होत बा कहीं तो हमारे धर्म पत्नी का बेइज्जती करता और हनुमान के कहे संगत कहे और सीतो जी कर बा तब भगवान कहा बंद करो न अभी मैं धरती खुदवा कर तुम्हें जिंदा गड़वा दूंगा काहे हम तो चाहते ही रहे जिंदा गड़वा क्या तभी तो राम राज हो भाई करे नाम हो दुनिया में इतिहास में कि धोबिनिया की जिंदगी गड़वा दिए रहे जिस दिन आदमी अपने मौत पर आ जाएगा सारी बात कह देगी अब का डरात रही का धोबिनिया धाई के झोंटा पारे रहे खाए ना दिन पूरी हनुमान जी लगे सब खोल खोल बताओ कहे हम तो हऊ जानी था तो हऊ जानी तो भगवान कैसन हा तोहरे 10 पीढ़ी पहले आज के निपुत्री रहन कोनो लड़के नहीं होत रहे तो धरती खनवायन 9-10 हाथ तब दशरथ भाई ई बतावा 10 हाथ नीचे कौन ऑक्सीजन रहा ऊपर मिलते ना सही से ऊपर सही से मिलते नहीं ऊपर ऑक्सीजन मिलते नहीं नीचे इनके कैसे मिला और दशरथ के शादी भाई सुमित्रा आइन कौशल्या आइन कैकई आइन पारिक पारा सबसे शादी की एक जने के लड़के न भाई अरे तो हमारे कहा माना अरे राजा जी हो हमारे कहा माना अरे लियाए जनाना राम जी हो लियाए जनाना तीनों के नाही हो भैले ललनावा
वशिष्ठ जवन 10 पीढ़ी के रहन वाह ना गुरु वशिष्ठ आए। वाह हाँ गुरु वशिष्ठ आए उस समय बताए कि आए राजा तुम पुत्रेष्ठ यज्ञ कराओ। वाह कहाँ कराई कहाँ हम बतावत है त्योहार बहनोई करही बहनोई किया। अरे बाप रे अब यहीं से देखा पोल धोबिनिया कहत बा वाह कि त्योहार सगई बहनोई श्रृंगी ऋषि है वाह और श्रृंगवेरपुर में रहा थी जाए की मिल वाह अयोध्या से श्रृंगवेरपुर आए और कौन बिरादर रह जाता है कौन मल्लाह श्रृंगी ऋषि मल्लाह रहे। हे भगवान तो राजा दशरथ जाए के वहां मिले कहे लड़का हमके हुआवे के बा है कहे होते जाबे करी वाह कहे कैसे हो ही कहे तीनों रानी के 41 दिन हमारे यहाँ रात में। अब भरे समाज में ऐसे ही धोबिनिया कहत बा वाह कहीं कहो हम पचे दो गलवई है क्या उनके सही नहीं दिखाता हाँ? उनके सही नहीं दिखाता। पूरे दरबार में कोई सही नहीं दिखाई दे रहा है। वाह तो वहां पर हब कराए यज्ञ कराए तो हब निकला हब में से खीर बना खीर से तीनों रानी खाइन तब तीनों जन के लड़का हुआ न आप माई और बाप से नहीं खीर से है खीर से भा वाह हमके कहा था तो हम जिंदगी गड़वाई दे वाह अरे बड़ी औकात बा खीर से पैदा भा हमसे हमार तो ननुआ हमार बिरादर है वाह वो तो हम राखे है ओके हाँ। और वही के पेटे में हमारे पलत में लड़का कहा था वही हम बुलाई दी वाह ये तो हाथ दे कौन पता बा हाँ। के माई बाप तो हरा है क्या हो अरे तब से तो वशिष्ठ गुरी तो है हाय अभी मैं कमंडल का पानी डाल दूंगा तुम्हारे ऊपर वाह भस्म हो जाओगी। वाह धोबिनिया का है यही तो हम चाहता ही रहे तू कमंडल के पनिया छिड़क देता हाँ। हम भस्म हो जाए तो हर राम राज संपूर्ण रूप से कायम हो जाए। वाह लेकिन एक चीज बा वाह गुरु वशिष्ठ वाह हाँ तोरो जानी थी तू अपने बाप का नाम बताई दे वाह अल्लाह के लाइन बा वाह अरे जैसा ही हो या कर सभा में अरे गरजे बिजुलिया रे भैया वैसे ही हो सभा बीचा धोबिया गरजत बा अरे तू हऊ के जानी हम सुना हो वशिष्ठ का गुरु तू हऊ के जानत हई अरे माई तुहार इंद्र सनव के भाई तुहार माई इंद्र सनवा में ना इंद्र के दरबार में वाह नाचत रहीन गावत रहीन वैश्या का काम कर रहे अभी आप दिनेश यादव आर्मी हमारे भतीजे सौरा जलालपुर की धरती से वाह बहुत बहुत सा पुरस्कार किए हैं। सुने में केवल मन लाग बा पैसा बहुत कम मन लाग बा कहानी बढ़िया बा वाह 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 ए भैया वाह अरे भाई वो नहीं दमाद रहन चला झटका में चला गया
हाँ 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 हाँ, बहुत सही बहुत सही। तो अब देखा, अरे वैसे सभा में अब गरजत बात हो भी अरे भैया, सुना हो गुरु तू अपन मनवाई हो लगा, अरे माई तुहार रहली इंद्र का सबिनिया रे भैया, वही पे ले अपन पेटवाई हो फूला, पता नहीं कौने बिरादरी के वो नर्तकी तुहार माई रही। अरे बाप रे बाप, सब क्यों सुन हो गए, कहाँ कहो ये सब दो गलवई है इनका दरबार में, अब चुपचाप हो गए। तो भगवान कहीं कहो गुरु कैसे ही होए, कहीं का बताए सब तो धोवाई। अब वही धोबनिये धोबिनिये से कहा, जवन कहा वही वही होई। तो धोबिनिया आए तो बताए, कहा हमार जवन कर्म की है तू पूछे, यहाँ धरती पर क्यों किया है, थोड़ी सी गलती पर इतनी बड़ी नाराजगी, क्यों फूंक देत बा, क्यों गाड़ देत बा, क्यों धई की झोटा हिला देत बा, क्यों कमंडल के पानी से बाहर देत बा। यदि ऐसा राम रास्ता हम नहीं देखा तो कहत बा बुलाए उनके सबके सम्मान से। तो धोबिनिया कहेस कि ऐसा हो कि झटका में जैसी आप लोग कहा वैसे झटका में हम कह दिया। अब गलती तो हमसे बहुत भारी हुई गई। अरे बोली हाँ अरे बोली है धोबिनिया, अरे बोली है धोबिनिया, अब बतिया वही घड़ी, हमसे भइली भारी गलती माफ कई दे हरी। धोबिनिया कहा गलती हो गई, अब क्या करी। अरे कहे भगवान माफ कैदा मुर्न दानी, अरे रही जाए अवधक पानी और पान। कहे ऐसा बा जौन गलती हम किए है वो दल्लू के बुला लिया बा, नानक के बुला लिया वा, आप लोगन के सामने यही भरे दरबार में सिंदूर दान कैली, तब तो हमारी गलती माफ हो जाई। जौन हम गलती किए है आपके दरबार में अगर सिंदूर दान हो जाई तब तो हमारी गलती माफ। तो नानक के बोला है सिंदूर दान करावा, भारी हो सभा में जयकार करवाए। धोबिनिया बोली सरकार सबसे कात बा कि अरे हम न सुधरब तो का जमाना सुधरी, अरे हम ना सुधरब तो का जमाना सुधरी, माफ कह देता ना दनिया हमारे है।
सभा में नानक के बोलवाए और जयमाल सिंदूर से शरीर खूब सजाए, नई नई साड़ी लियाए पहनाए, पूरा सजावट हो गई। अरे पूरा रामराज अरे हर साय दही घरी माफ कह दे बोरे राम जी नदानी हम। तो गुरु बाबा दीन कहे ये खत्म हुई कहानी, दयाराम स्वर्गवास हुए, लहरी की वही निशानी। अरे अवध कपतिया सबके खटके, अवध कपतिया सबके खटके। अरे गाँव सिया राम अब बीत गईल बरतिया, अवध कपतिया सबके खटके।